हाँ जी, अगर आप हैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट और आपके एग्जाम है दिसंबर 2023 में, तो ये वाली वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स होते हैं, जो आप मैथ की तैयारी करते हैं, जिसके लिए आपने स्ट्रेटेजी बोला था कि सर स्ट्रेटेजी लेके आइए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एबीसी एनालिसिस, जो मैथ वाले पेपर मैथ स्टैट्स एंड रीजनिंग का है। 3 तरीके के बच्चों के लिए मैंने ऑलरेडी जब चैप्टर्स यहाँ मार्क किए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। 3 तरीके के बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। खुशी मुझे इसलिए हो रही है ज्यादा क्योंकि मैं बता दूं 6 से 7 अटेम्प्ट तक बच्चों के लिए मैंने पहले उनको अप्रोच किया, उनके एग्जाम पूछे कि कैसे कैसे गए थे, कितने कितने क्वेश्चन आए थे, फिर मैंने क्वेश्चन पेपर वगैरह आप जानते ही हो किस तरीके से अरेंज होते हैं, उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट के हिसाब से काफी सारी चीजों को एनालाइज करके मैंने मार्किंग वगैरह डाली है। अगर आप ए कैटेगरी को हमारी पढ़ के जाएंगे तो नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं आप 68 मार्क्स कवर करके चले जाएंगे ए कैटेगरी में, और बी कैटेगरी अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 27, जिसे मिला के होते हैं 95। अब आपको शौक ऐसा लगेगा कि सर पूरा ही तो करा दिया, तो मैथ भी पूरी करा दी होगी आपने। मैथ मैंने ज्यादा कवर नहीं कराई है, और 120 मार्क्स का पेपर आपको पता है, आपको ऑप्शन वगैरह हटा के जो भी एडिशनल आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, ऐसा एक बार आप श्योरिटी देख लीजिएगा। पहले मैं आपको बता दूं कौन से 3 कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कैटेगरी के बच्चे जो पूरे नॉन मैथ वाले हैं। नॉन मैथ वाले बच्चों का मतलब ये है कि भाई साहब हमने मैथ ली ही नहीं थी, 10वीं में पता चल गया था हमारे सर के ऊपर से जाएगी, तो हमने मैथ ली नहीं। अब बताओ प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो मैं उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दूंगा। दूसरे बच्चे ये मेरे कैटेगरी वाले हैं। मेरी कैटेगरी का मतलब यह है कि हमने मैथ ली थी ये सोचकर कि मैथ आसान है, 10th जैसी होगी, लेकिन जब रियलिटी पता चली तो ये 10th से बिल्कुल अलग है और तुरंत हाव भाव बदल गए। मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मैथ में बिल्कुल बाउंड्री लाइन से पास हुआ हूं, तो ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए इतनी ज्यादा खुशी ला रही है कि हाँ, बच्चे अगर इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो मैक्सिमम स्कोर कर रहे होंगे। तो मैथ अगर आपके पास है लेकिन आपको मैथ ना के बराबर आती है, तो जो 11th में ही समझ में आ गया था कि भाई साहब ये मैथ तो बड़ी गड़बड़ वाली चीज है। तीसरी कैटेगरी के बच्चे कौन से हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्हें मैथ 11th-12th की बहुत ज्यादा अच्छे से आती है, 11th-12th की, लेकिन जब वो सीए फाउंडेशन में आए और उन्होंने मैथ देखी तो उन्हें पता चला कि भाई साहब जो आप सोच रहे थे वो नहीं है। तो 3 कैटेगरी के बच्चे ऐसे हैं, पहला जिनके पास मैथ नहीं है, दूसरा 11th-12th में ही समझ में आ गया था कि गलत ले लिए, और तीसरा 11th-12th में बहुत अच्छे बच्चे हैं लेकिन फाउंडेशन में आके पजल हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा हमारी गलती कैसे हो जाती है और हर बार गलत ऑप्शन पे ही कैसे आंसर लग जाता है। तो 3 जिनके फुल फ्लेज मैथ अच्छी है भाई साहब सब पढ़ के जाइए, आप कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आ गया हूं उन बच्चों के लिए जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स, और 3 कैटेगरी के नॉन मैथ स्टूडेंट्स मैंने आपको मिलवा दिया है। इनसे वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे नए हैं, जैसा कि बोला जाता है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने आपको बता रखा है कि एग्जाम मंथ चल रहा है और एग्जाम मंथ प्लस एग्जाम वीक चल रहा है, तो एग्जाम वीक के अंदर एक एक वीडियो जो डाली जाएगी वो आपके लिए होगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आते हैं आप कैटेगरी ए में मैंने कौन से चैप्टर्स रखे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले स्टेट से उठाए हैं 3 चैप्टर्स। इन 3 चैप्टर से टोटलिटी में आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। ये मैंने 5 से 6 से 7 पेपर मैंने एनालाइज किया, और ऑन एन एवरेज मार्किंग में आपको बता रहा हूं 1 नंबर या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मान के चलिए 1 नंबर की ही वेरिएशन मिलेगी मैक्सिमम पॉसिबल। तो होगा कि आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पढ़ेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे और मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे। जैसे ही आप ये 3 चैप्टर कवर कर लेंगे तो आपके 20 मार्क्स आप मान के चलिएगा श्योर शॉट है, और इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है कि कंपलसरी करना है ये वाला ऑप्शन, जैसे आपके जो वैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर आते हैं। फिर आते हैं दूसरा, अगर आपको मैथ से है दिक्कत और बिल्कुल भी मैथ समझ में नहीं आती, हालांकि कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स मैंने इसके अंदर रखे हैं, तो आप पूरी रीजनिंग को कंप्लीट करके जाएंगे। अब आप बोलोगे सर फिर तो आप ऐसा बोल दो कि रीजनिंग भी कर जाओ पूरी, स्टैट्स भी कर जाओ पूरी और मैथ छोड़ दो, तो फिर तो हमें भी पता ही नंबर आएंगे। तो मैंने इसमें कुछ चैप्टर्स मैथ के भी रखे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। स्टैट्स से मैंने 3 इसलिए रखे हैं कि ये आप रिलेट कर पाएंगे 11th-12th से। ये रीजनिंग है जो आपको पूरी आनी चाहिए। रीजनिंग में मैं बता दूं कई सारे बच्चे घबरा जाते हैं, रीजनिंग में 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, और आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सरदर्द हैं, दिमाग पटक लेना, वो आपसे सॉल्व भी नहीं होंगे, तो उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। तो आप मान के चलिएगा 15 से 16 मार्क्स की रीजनिंग अगर आपने सही प्रैक्टिस की हुई है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और 3 से 4 वो पक्का ऐसे डालेंगे कि आप कितना भी दिमाग लगा लें, टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सदियों से पूछा जा रहा है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, आपको पता ही होगा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट और एक एन्युइटी वाला पार्ट है। दोनों ही बैलेंस करके आते हैं आपके एग्जाम में 7-7 मार्क्स के, तो आपको इस पे तो कमांड होनी ही होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बना लीजिएगा, अगर आपको ये वाली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पास होना है तो।
तीसरी कैटेगरी में मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स डाले हैं जब मैं पढ़ाई करता था मुझे थोड़े थोड़े सिंपल लगते थे, हालांकि जिन्होंने मुझे पास कराया तो मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स डाले जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड इक्वेशन एंड इक्वालिटीज। इनके मार्क्स मैंने आपके सामने रख दिए। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज, ये 3 क्वेश्चन आएंगे और 6 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिला के हो जाते हैं 14 मार्क्स। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब हम तो वो वाले हैं जिन्होंने मैथ ली ही नहीं थी, आप इधर से हटाइएगा और स्टेट से कोई भी 2 चैप्टर उठा लीजिएगा, बाकी के जो कि मैंने यहाँ इंडेक्स नंबर्स तक लिखे हैं। कोई भी 2 चैप्टर अगर आप उठाओगे तो ऑटोमेटिक आपके 10 से 11 मार्क्स यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे होंगे। तो 14 की जगह सब्स्टिट्यूट करके आप वहां से 10 से 11 और ये 65 मार्क्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल ही मैथ में बिल्कुल जीरो वाला हिसाब किताब है तो यहाँ पर 2 कोई भी चैप्टर स्टेट्स के आप उठा लीजिएगा और वो कैटेगरी ए में हमारे बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है ना कैटेगरी बी में। मैंने ना पूरी स्टेट्स डाली है उसमें, ना ही मैंने पूरी कंप्लीटली मैथ अबॉलिश की है वहां से। अब जब आप आओगे तो मैंने फिर से स्टेट्स को उठाया और स्टेट्स में मैंने आपके 1 2 3 4 चैप्टर स्टेट्स के हैं, 6 5 11 5 16 और 4 20 नंबर आपको यहां से स्टेट्स दी के जाएगी। फिर मैंने इसके अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स जो शायद आप मैनेज कर ले इस उम्मीद में, रिलेशन फंक्शन 3 नंबर का और कैलकुलस 3 नंबर का। अगर आप इतना पढ़ के चले जाएंगे, इन 2 चैप्टर्स की जगह आप वो चैप्टर उठा सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करना चाहे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, 5 नंबर कम से कम आपसे पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी के अंदर से। तो अगर आप इन दोनों को हटा के प्रोबेबिलिटी करना चाहते हो, अगर आपको आसान लगती है तो आप प्रोबेबिलिटी कर लीजिएगा। यहां पर ये 2 चैप्टर इजी हैं, आप इसकी जगह स्लैश करके कोई भी और 2 चैप्टर्स मैथ में जो आपको इजी लगती है वो आप यहां पर डाल सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से लगाया था कि जब मुझे हो सकता है उस टाइम पे समझ आ गए थे तो हो सकता है आपको भी आ जाए। आप ऑप्शन में मैथ में कोई भी चैप्टर लगा सकते हैं। और जो सी कैटेगरी है, जो बच्चे ये कहते हैं भाई साहब मैथ भी आते हैं, स्टेट्स भी आते हैं, रीजनिंग आते हैं, पूछो कहां से पूछना है, तो सी कैटेगरी का मतलब ये है कि जो भी रिमेनिंग रह गया है भाई साहब पूरा करके जाइएगा और 100 मार्क्स की तैयारी करके जाइएगा। तो ये है मैथ वाले बच्चों के लिए पूरा रामबाण मान के चलिएगा। आप इसको इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पेपर को फॉलो करिए। मेरे हिसाब से आपको मैथ में जो डर लग रहा है वो डर हट जाएगा। हमारे टाइम पे क्या होता था कि पहले 40 नंबर का अलग से पास होना पड़ता था आपको मैथ में, जो कि मैं खुद बाउंड्री लाइन 15 नंबर पे पास हुआ हूं। तो आप सोच के समझ लेके चलिएगा कि अब आपको मैथ, स्टेट्स और रीजनिंग तीनों में अलग अलग पास नहीं होना होता। एग्रीगेट में 40 चाहिए होते हैं आपको, और मैंने आपको ए और जो बी कैटेगरी है 68 मार्क्स और 27 मार्क्स अप्रॉक्स आप इतना करके जाएंगे तो 95 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर रहे होगे बिना बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ पेपर मैथ का देखे हुए। और ज्यादा आपको मेजॉरिटी लग रही है तो ए में ही आप इसे चेंज करके स्टेट्स कर लीजिएगा। ये है मेरी तरफ से एबीसी कैटेगरी। अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन डिटेल एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स की आपको चाहिए, अगर एबीसी एनालिसिस जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एग्जाम वीक में हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। आप अपने पेपर की बेस्ट तैयारी कीजिए।